सवाल पूछ रहे, सुनिए सुनिए सवाल। नहीं, हिंसा कहाँ हो रहा है? हिंसा नहीं हो रहा है, हिंसा नहीं हो रहा है। आप लड़कियों को घेर कर इस तरीके से बदतमीजी कर रहे हैं, घेरा नहीं है, कोई लड़के को नहीं घेरा, खुद बदतमीज है महिला। उसके बाद जवाब देंगे आपका, ठीक है? कार्यक्रम चल रहा है, संचालन आपसे आप मत करिए, आप डिस्टर्ब मत करिए बीच में आके। संचालन हो रहा है, हमारे वक्ता बोल रहे हैं और आप बीच में डिस्टर्ब कर रहे हैं। आपसे कोई बात नहीं होगी। आप चलो बाहर निकलो, आप धक्का दोगे, चलो 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 बाहर दोगे, आप धक्का दोगे, आप नहीं, आप धक्का दोगे, नहीं आप धक्का दोगे। आपके साथ भेदभाव हुआ? किस तरह का के साथ यूनिवर्सिटी में आए भेदभाव? पर्टिकुलर व्यक्ति से पूछेंगे? अरे मैं सबसे ही पूछ रहा हूँ जितने, अरे है अरे मैं रियलिटी में अभी आपसे पूछ रहा हूँ, इसीलिए मैं पूछ रहा हूँ पर्सनली आपसे। आपके साथ भेदभाव हुआ? आप क्या मानते हैं कि एक दोस्त अरे मैं पूछ रहा हूँ मेरे भाई, एक सवाल पूछ रहा हूँ आपसे, मैं ये जानना पूछ रहा हूँ, आपके साथ भेदभाव हुआ? के साथ होता है यार, आप पढ़िए। ब्राह्मणवाद का मतलब किसी जाति विशेष का विरोध नहीं है। ब्राह्मणवादी कोई ओबीसी भी हो सकता है, एससी भी हो सकता है। यूजीसी के नए नियम को लेकर इस समय पूरे देश में प्रोटेस्ट हो रहा है। कई लोग जो है उसके समर्थन में प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो कई उसके विरोध में हैं। ऐसे में इस वक्त हमारी मौजूदगी दिल्ली यूनिवर्सिटी में है। लोग उसके समर्थन में आए हुए हैं, दिल्ली विश्वविद्यालय के कई छात्र। उनसे हम बात करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर यूजीसी के इस नए बिल का समर्थन क्यों कर रहे हैं, और सवर्णों के जो सवाल हैं उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि जो उनका क्या कुछ जवाब है। आइए बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं। अंशु पटेल, ये बताइए कि यूजीसी एक्ट पर सुप्रीम कोर्ट ने तो फिलहाल अभी रोक लगा दी है, क्या कहना है? रोक लगाई है तो कुछ सोच कर लगाया है, आप लोगों का क्या कहना है? सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन आया उसका हम स्वागत करते हैं कि रोक लगाया है। अब इस पे हम समर्थन करते हैं, लेकिन इसमें जो लूप होल्स जो विरोध कर रहे थे उनकी बात को सुना जाना चाहिए, क्योंकि लोकतंत्र है, इसमें हर आदमी को अपना सहमति और असहमति दर्ज कराने का अधिकार है। उसमें जो लूप होल्स हैं उन पर बात होनी चाहिए। लेकिन जिस तरीके से लोग यूजीसी के मद्देनजर आरक्षण का अटैक कर रहे हैं कि ये लोग -40 में सिलेक्ट हो रहे हैं, या में यूजीसी में जो जिस तरीके के आपको वो तो सिलेक्ट हो रहे हैं तो फैक्ट है। हाँ, फैक्ट नहीं है। फैक्ट तो फिर ईडब्ल्यूएस में फैक्ट है कि उसमें भी 3-3 नंबर में लोग सिलेक्ट हो रहे हैं। एससी और ओबीसी से ज्यादा कम कट ऑफ जा रही है इन लोगों की। अगर आपको यूजीसी में किसी भी तरीके की कुछ गाइडलाइंस में दिक्कत है, आप उस पर बात कीजिए। हम भी उसी पे विरोध है। सवर्ण जो जातियां, वो उनका कहना यही है कि भाई उसमें सवर्णों के बच्चों को भी अधिकार मिलना चाहिए। अगर उनके साथ भेदभाव हो रहा है तो उसमें ईडब्ल्यूएस को भी मेंशन किया गया। ईडब्ल्यूएस में कौन लोग आते हैं? ईडब्ल्यूएस में सवर्ण तबका आ रहा है, एससी एसटी ओबीसी तो आ नहीं रहे हैं। आर्थिक रूप से कमजोर सवर्ण ही हैं सरकार की भाषा में। आपके हिसाब से, आपसे समझना, सरकार की परिभाषा में तो उन्हीं लोगों को मिल रहा है ना। आर्थिक रूप से जो गरीबी, हम आपसे समझना चाह रहे हैं कि आर्थिक रूप से कमजोर सवर्ण ही हैं। आर्थिक रूप से गरीब सब लोग हैं, लेकिन अभी जो सरकारी भाषा में सिर्फ सवर्णों को एंट्री दी गई है। बाकी एससी एसटी ओबीसी उसमें नहीं आ सकता है। आप डाटा लाइए, डाटा अगर ऐसा होता है तो आप डाटा लाइए। हम न्याय के साथ हैं, हम किसी जाति के साथ नहीं है ना, हम किसी जाति के खिलाफ हैं, हम अन्याय के खिलाफ हैं। अगर उन लोगों के साथ अन्याय होगा तो हम उनके लिए भी आवाज बनेंगे, उनके साथ भी खड़े रहेंगे। आपको लगता है सवर्णों का जो अधिकार मांग रहे हैं कि भाई अगर हमारे साथ भेदभाव होता तो हमें भी रक्षा का कानून मिलना चाहिए? हाँ, अगर वो बोल रहे हैं तो उस बात पर विचार होना चाहिए, और उनके जो भी उनके पॉइंट है उनको कमेटी को विचार करना चाहिए। इस पे हम पूरी तरह सहमत हैं। हाँ, मतलब मानते हैं कि उनको मिलना चाहिए। हाँ, अगर वो किसी तरीके की कमियां उसमें गिना रहे हैं तो उस पर विचार होना जरूरी है, क्योंकि लोकतंत्र है। लोकतंत्र में हर इंसान को अपनी बात कहने का अधिकार है। ब्राह्मणवाद से थोड़ा नारा, हमें ब्राह्मणवाद की छाती पर पता नहीं क्या क्या नारे लगते हैं, उस पे देखिए क्यों? देखिए नहीं, ब्राह्मणवाद कोई, पहली बात तो ये समझ लीजिए, ब्राह्मणवाद का मतलब किसी जाति विशेष का विरोध नहीं है। ब्राह्मणवादी कोई ओबीसी भी हो सकता है, एससी भी हो सकता है। अगर कोई ओबीसी भी हो तो बिल्कुल, अगर कोई ओबीसी वर्ग का अभ्यर्थी अपने से नीचे वाले तबके को नीचा मान रहा है तो वो भी ब्राह्मणवाद से कर सकता है। तो ये किसी जाति वर्ग विशेष के लिए नहीं है। हाँ, तो बस यही है। अगर कोई ओबीसी का लड़का अपने से नीचे किसी को मान रहा है तो वो भी ब्राह्मणवादी है। अगर कोई एससी का लड़का लड़की अपने से नीचे किसी को मान रहा है तो वो भी ब्राह्मणवादी है। ब्राह्मणवादी कोई ब्राह्मण नहीं। ब्राह्मणों भारत छोड़ो, इसमें क्या? ये गलत है। ये कोई किसी को भारत छोड़ने की जरूरत नहीं है। सब इसी देश के हैं और यहीं रहना है। आप सुधार पे बात कर सकते हैं, आप सहमति असहमति। नारे लगते हैं, इसलिए मैं बता रहा हूँ, अजेएनयू में नारे लगते हैं कई जगह पे, ये सब नारे वो गलत है, वो पूरी तरह गलत है। कोई भी जो इस देश का नागरिक है वो यहीं रहेगा। हाँ, विचारों के स्तर पे किसी से आपकी सहमति असहमति हो सकती है, उस पर आप डिबेट कीजिए, लेकिन किसी को देश से भगाना ये आपका अधिकार नहीं है, ना ये गैर कानूनी है इस तरीके का। बिल्कुल
हाँ, ये सब पूरा पंथी का हम समर्थन नहीं करते। अपने हकदारों के लड़िए, लेकिन किसी के लिए गलत मत बोलिए। सुनिए जो बदतमीज मीडिया है, वो बदतमीज है वो बहुत। ये फालतू की बात कहती है जिसका आप पत्रकार। अरे अब मैं कह रहा हूँ आपसे सवाल अगर पूछो उसका आंसर मिलेगा। तुम्हारी तो पूछ रही है आपको उसके अनुसार आंसर नहीं मिलेगा। उसका आंसर खाका बना के आई है जैसा, वैसा उसको नहीं मिलेगा आंसर। जो उसको काम है सवाल पूछे उसका आंसर मिलेगा। नहीं, हिंसा कहाँ हो रहा है? हिंसा नहीं हो रहा है, हिंसा नहीं हो रहा है। आप लड़कियों को घेर कर इस तरीके से बदतमीजी कर रहे हैं वहाँ। घेरा नहीं है, कोई लड़के को नहीं घेरा, वो खुद बदतमीज है महिला वो। अच्छा, हाँ, तो आप डिसाइड करेंगे? नहीं आप डिसाइड नहीं तो आप डिसाइड करेंगे। आप बताएं। बोलने पूछने क्यों आते हैं? नहीं पूछने, आपको कहने नहीं जाता जो हमारा बांट लीजिए। पूछने क्यों आते हैं आप? अरे भाई हमारा काम है, नहीं, वो तो करेंगे। हाँ तो फिर हमारा भी काम है आंसर देना। तो फिर तुम्हारा जवाब दीजिए ना, गोदी मीडिया क्या होता है? थोड़ा सा पीछे हट के बैठ लीजिए। चलिए बता तो दो। अरे ये जवाब क्यों नहीं देते हो? उठा क्यों रहे हो? मैं नहीं समझ में आ रहा है। गरीबों की झुग्गियों से डर है। ये वही लोग हैं जिनको जातिवाद। अरे इधर तो आ जाओ, कहाँ भगा रहे हो? क्या दिक्कत हो रही है? अगर सवाल पूछो तो क्या दिक्कत हो रही है? क्या सवाल पूछ लिया? क्या सवाल? नहीं वही पूछ रहे हैं। बताइए क्या प्रश्न है, बताइए। हम तो बस पूछना चाह रहे हैं। हाँ बताइए। मैं ये मत करिए। कार्यक्रम अरे हो जाए, भाई, कार्यक्रम हो जाए उसके बाद से आपका सारा और मीडिया लगे हैं। कार्यक्रम हो जाए उसके बाद जवाब देंगे आपका। ठीक है, कार्यक्रम चल रहा है, संचालन आपसे आप मत करिए। आप डिस्टर्ब मत करिए बीच में आके। संचालन हो रहा है, हमारे वक्ता बोल रहे हैं और आप बीच में डिस्टर्ब कर। मैं आपसे सुन रहा हूँ। आपसे कोई बात नहीं होगी। आप डिस्टर्ब करने मैं आपसे पूछने आया नहीं। आप हम चलो बाहर निकलो। बाहर निकलो। आप धक्का दोगे? चलो बाहर दोगे? आप धक्का दोगे? आप नहीं, आप धक्का दोगे? मैं यही पूछ रहा हूँ कि जो आप लोग समर्थन में आए हो इस बिल के, सवर्ण समाज भी यही कह रहा है कि भाई अगर हमारे साथ कोई भेदभाव होता है तो क्या इसमें हमें भी अधिकार नहीं मिलना चाहिए? बस ये सवाल। सुनो, सवर्णों के साथ कौन सा भेदभाव होता है? अरे एक मिनट, कौन सवर्णों के साथ कौन सा भेदभाव होता है? पंडित जी के लिए जी लगाया जाता है। एक जाति सूचक वर्ड बता दीजिए। चमार को चूड़ा बोल देंगे, पंडित जी को क्या बोलते हैं बताओ? आप बताओ शब्द। सुदामा कोटा बोलेगा तो उन्हीं लोगों। तो हमको भी तो कोटे वाले बोलते हैं। अरे भाई, सवाल मेरा ये है कि अगर उनके साथ भेदभाव होता तो क्या इसमें नियम नहीं बनना चाहिए? उस भेदभाव को क्लियर तो करो। कौन सा भेदभाव होगा? कौन सा भेदभाव होगा? एक से बात कर ले, एक से बात कर ले, ये सबसे बात कर एक से बात। भाई सुप्रीम कोर्ट भाई प्यार से ही कर रहे हैं। भाई सुनो, आज एक चैनल एक थोड़ा सा गाइडलाइन आया जो दलितों और ओबीसी के संरक्षण के लिए है, तो सबके सीने पे आग लौटने लगा है। ठीक है, आज तक यहाँ पे दलितों के साथ भेदभाव हुआ। आप लोगों ने कितनी कवरेज किया, मुझे ये बता दो। कितनी भाई हम हर कवरेज पहुंच रहे हैं। जरूरी नहीं कि हम सुन। अरे सुन तो लो, अब सुन लो, जवाब तो सुन लो यार। जवाब सुन लो। आपने कितने ओबीसी एनएफएस हुए कवरेज किया? आपने यहाँ पे कितने, यहाँ पे क्या कॉन्स्टिट्यूशन है, यहाँ पे क्या कॉन्स्टिट्यूशन है, लाइक कितने लोग किस कम्युनिटी के हैं, क्या आपने कभी कवर किया? क्या डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, आपने कवर किया कभी? यही पूछने तो आया हूँ। आप धकिया रहे हो, गोदी मीडिया के नारे लगा रहे हो, ये तरीका नहीं है ना। सवाल उस तरीके के नहीं है ना, तो वही आपके सवाल उस तरीके के नहीं। आप सवाल, नहीं, यही तो दिक्कत है ना। अब आप सिखाएंगे कि सवाल हमको कैसे करना है, क्या हम पूछेंगे? आपका एजेंडा थोड़ा चलाने यहाँ हम आए हैं। अपना एजेंडा भी नहीं चला सकते यहाँ। तो सवाल तो पूछेंगे ना। तो सवाल पूछिए। तो मैं वही पूछ रहा हूँ, तो धकिया कह रहे हैं, गुस्सा काहे हो रहे हैं, वीडियो देख रहे हैं? नहीं तो मैं वही बोल रहा हूँ। मैंने कहा कि अगर किसी के साथ अरे सुन लो, को सवाल कर रहे हैं यहाँ पे, आप लोगों की दोहरी मानसिकता को सवाल कर रहे हैं। कौन सी मानसिकता बताइए आप? वही बोल, हमको जानते हैं, हमारी मानसिकता जानते हैं। हम मीडिया की बात कर रहे हैं। आप मीडिया से हैं कि नहीं? वही चीज रहा। तो इसीलिए सबको एक साथ नहीं लीजिए आप। अगर हम आपसे बात करने पहले हमको समझिए आप, फिर बात ही करने के लिए आए हैं भाई। आराम से बात करेंगे तभी बात होगी। आराम से ही बात कर रहे हैं, बताइए। मैं वही कह रहा हूँ कि सवाल है, आराम से यहाँ पे बात नहीं यार। अरे तो यार तुम यहाँ बहसबाजी थोड़ा करोगे, हमसे बहसबाजी करोगे तो मैं ही करूँगा। जो आपके सवाल है आप कर लीजिए, कर लो। चलो बोलिए आप क्या करना आप आपको क्या सवाल करना है? मैं ये कह रहा हूँ कि जो सवर्ण जातियां हैं उनका ये भी कहना है कि अगर उनके साथ भी कोई भेदभाव होता है तो उनके लिए भी कानून बन जाए तो क्या दिक्कत है? देखो, सबसे पहले सुनो, जो आप भी जानते हैं कि बहुत पुराने समय से डिस्क्रिमिनेशन जिस तरीके से होता है, आप इस चीज़ को एग्री करते हो ना? ठीक है, मैं भी इस चीज़ को मानता हूं कि उनके आने वाली पीढ़ियों के साथ भी डिस्क्रिमिनेशन ना हो। कल को जो चीज़ हम लोग फेस कर रहे हैं या हमारी जो पीढ़ियां फेस करने वाली हैं आगे चल के, जो डिस्क्रिमिनेशन फेस करते हैं वो भी फेस करें, हम नहीं चाहते। लेकिन
कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि हमें उस चीज़ के समर्थन में उतरना पड़ता है, ठीक है। जैसे कि उनका राइट टू स्पीक है, जिस तरीके से उनका प्रोटेस्ट करने का हक है, वैसे उसी तरीके से हमारा भी हक अधिकार है कि हम भी प्रोटेस्ट करें, हम अपने समर्थन में अपना काम करें। तो वही चीज़ें हम लोग करने आए हैं। लेकिन इस तरीके की जो बातें होती हैं, जैसे कि जेएनयू में जो नारे लगे थे कुछ समय, पूरे देश में बवाल कट गया था कि यह एंटी नेशनल सारी चीज़ें की नारे लगते हैं कि जेएनयू को आतंकवादी वगैरह पता नहीं क्या क्या ब्ला ब्ला कुछ भी चीज़ें बोलते रहते हैं। और जिस तरीके से अभी जनरल कास्ट का जो भी अपर सवर्ण जिसे बोलते हैं, जो वर्ण और सवर्ण वाली जो राजनीति है ना, इसी में डिस्क्रिमिनेशन दिख जाता है। आप क्यों अपने को किसी से ऊपर और किसी को नीचे दिखाने की कोशिश करते हैं? जिस तरीके से ये कानून तो आपको नहीं लगता कि भेदभाव ये बढ़ाएगा? जन सवर्ण बच्चे आपसे दूरी बनाएंगे, आपके साथ फिर उनको डर रहेगा कि भाई तुम कल को क्या आरोप लगा दो, कोई भी बच्चा लगा दे, हमारे साथ 2 SC ST के साथ हमारी बन रही, तीसरे से नहीं बन रही, वो कुछ भी लगा सकता है। इस चीज़ का मैं जवाब देता हूँ आपको। जो आप बोल रहे कि कोई हो सकता है उन्हें डर हो, लेकिन सबसे बड़ी सुनिए नहीं है, मैं सवाल पूछ रहा हूँ कि अगर डर की बात ही मेरा जवाब सुनिए। आप बोलिए कम, मेरा जवाब ज्यादा सुनिए, ठीक है। अगर उन्हें इस तरीके से डर है या कुछ भी चीज है, तो सबसे पहले जो बात होती है ना कि उन्हें डर है, तो हमें भी तो उस चीज का डर है। ये सारी चीजें सुनो पहले जवाब पूरा सुनिए। अगर वो इस चीज का करते हैं ना, तो भाईचारा पैदा करें ना। उस तरीके से हमारे साथ वो बैठे उठे सब लोगों के साथ में जो चीजें करें ना, उन्हें किस चीज का डर है? हम यहाँ यूनिवर्सिटी में किसी के ऊपर केस लगाने के लिए आ रहे हैं? हम अपने माँ बाप के, जो हमारे माँ बाप हैं, खेती किसानी करके हम लोगों को 5,000 10,000 रुपए जितने भी भेजते हैं, क्या यहाँ पे हम लोग केस लगाने के लिए किसी के आ रहे हैं? इसी जो बड़ी यूनिवर्सिटी की बात कर रहे हैं, इसी में लगता है नारे कि ब्राह्मणों भारत छोड़ो, उस पे क्या कहना है आपका? इसी तरीके से यूनिवर्सिटी जेएनयू में भी, सुनिए मैं बता रहा हूँ, जेएनयू में भी आप देख सकते हैं कि चमारो भारत छोड़ो इस तरीके के नारे आप वहां लेके किस तरीके, देखो जब बात सुनिए मैं बताता हूँ, ब्राह्मणों भारत छोड़ो, तो आपको नहीं लगता कि आप लोग भेदभाव फिर वो लोग पैदा कर रहे हैं, वो यूनिवर्सिटी में बांट रहे हैं लोगों को, ब्राह्मणों से हेट कर रहे हैं? ये व्यवस्था हमारी तो बनाई हुई नहीं है। सबसे नहीं, बात तो सुनिए, ये व्यवस्था हमारी तो बनाई हुई नहीं है। जो व्यवस्था बनी हुई है हम उसका विरोध कर रहे हैं। जैसे कि कहते हैं ना कि एक्शन का रिएक्शन होता है, वही बात है ना। तो अगर बात कर रहे हैं ना कि ब्राह्मणों भारत छोड़ो गलत है, तो अगर आप इस चीज पे सवाल पूछ रहे हैं तो आप इस भी सवाल को पूछिए कि चमारो भारत छोड़ो जेएनयू में लिखा गया, उसके ऊपर भी आपको सवाल करना चाहिए। ठीक है, हाँ, तो मैं तो कह रहा हूँ कि अगर किसी के साथ भेदभाव हो रहा है, कानून बनना चाहिए, उसको न्याय मिलना चाहिए, लेकिन एक को छोड़कर बाकी लोगों को न्याय मिले, ये कहाँ तक सही है? देखिए, आपका जो सोशल जस्टिस है ना, मुझे लग रहा है कि आपकी सोशल जस्टिस की जो पढ़ाई है थोड़ी कम है। अब मैं समझा रहा हूँ, आप सही कर दीजिए यार भाई। मैं कर रहा हूँ। देखो, आप मुझे आराम से आपने पहले बात का क्या कहा कि आपने कहा कि उसमें ST SC OBC है। आपने पूरा ड्राफ्ट नहीं पढ़ा। ड्राफ्ट में क्या लिखा है? ST SC OBC, महिलाएं, EWS, दिव्यांग सब लिखा हुआ है, सारे वर्ग हैं। अब कौन बचा? बचा कौन? सामान्य, जनरल कैटेगरी सब मेंशन है, वर्ड पकड़ा जाता है। EWS का मतलब ये नहीं होता कि सामान्य होता है। मैं बता रहा हूँ ना, हाँ, EW अगर कहीं लिखा है तो बता दो हम। और जब UPSC का पेपर लिखना हो, जब किसी इंस्टीट्यूशंस के अंदर यदि कुछ बनना हो, तो तुरंत जनरल जो OBC जो जनरल है वो EWS हो जाएगा, तब वो चल जाएगा, अभी नहीं चलेगा। और मैं बता रहा हूँ, और एक मिनट रुक जाइए। और पहली बात, आपने कहा कि जो फॉल्स कंप्लेंट्स है, मैं आपके साथ हूँ ना भाई। आपके खिलाफ यदि कोई गलत कार्रवाई करता है, वो गलत जिसने कार्रवाई की उस पर केस होना चाहिए, ये हम हमेशा कहते हैं। हम वही तो समर समाज मांग यही कर रहा है कि अगर उनके साथ भी कुछ गलत ऐसा होता तो ये चीज मेंशन हो जानी चाहिए। और आपने देखिए क्या लिखा हुआ है, पढ़िए, मैं पढ़ के बता देता हूँ क्या लिखा है। समता समिति के प्रतिवेदन से असंतुष्ट व्यक्ति उस प्रतिवेदन को प्राप्ति के 30 दिनों के भीतर लोकपाल के समक्ष अपील कर सकता है। ये दिया उनको राइट। उसके बाद लोकपाल किसी भी अपील की सुनवाई सुविधाजनक बनाने के लिए एक कमीशन एक्यूरी नियुक्त, मतलब न्याय मित्र नियुक्त कर सकता है। ये दिया हुआ है राइट। आप करिए ना इस पे काम। अच्छा, आपको लगता है कि अगर ये सब ड्रॉप्ड सही है, मैं आपको सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगाया तो क्या लगता है? सुप्रीम कोर्ट ने जो स्टे लगाया है ना, सुप्रीम कोर्ट अपनी बात पे लगाया है। रुकिए, सुप्रीम कोर्ट को अपनी कॉन्स्टिट्यूशन पंक्चुअलिटी है ना, उसका ध्यान रखना चाहिए। अब कैसे रखना चाहिए मैं बता रहा हूँ। रोहित वेमुला और पायल तड़वी, उनका तो जातिगत द्वेष ने उनकी आत्महत्या उन्होंने कर लिया जातिगत द्वेष के कारण। उनकी मदर ने इतने लंबे संघर्ष के बाद एक बड़ी मुश्किल से सुप्रीम कोर्ट के अंदर पिटीशन डाला, और सुप्रीम कोर्ट ने खुद विश्वविद्यालयों की लिस्ट तैयार की। उसने बताया कि डिस्क्रिमिनेशन होता है, और वही डिस्क्रिमिनेशन यूजीसी को वो रेगुलेशन बनाने के लिए बनाया, लेकिन सिर्फ मात्र 15 दिन के प्रोटेस्ट से उनको अपना स्टैंड नहीं चेंज करना चाहिए, उस पर हमको बना रहना चाहिए। तो हम उसको और सुप्रीम कोर्ट के स्टे का हम साथ है, विरोध कब कर रहे हैं? हम सामाजिक न्याय की बात करने वाले हैं, और सुप्रीम कोर्ट का हमें अगर सुप्रीम कोर्ट के साथ है तो क्यों फिर प्रोटेस्ट कर रहे हैं? आप फैसला के इंतजार कीजिए, अपने आप ही लागू हो जाएगा जो चीजें होनी
प्रोटेस्ट आप सुप्रीम कोर्ट, मैं नहीं प्रोटेस्ट की बात नहीं, अगर सुप्रीम कोर्ट के अरे मैं कह रहा हूँ राइट है आपका, अगर सुप्रीम कोर्ट पे कह रहे भरोसा भी है तो फिर उसका फैसला आने दीजिए, प्रोटेस्ट करने की क्या जरूरत है? हमें ये जो एक्ट है ना, हमको ये पूरा चाहिए नहीं, इसमें और भी ऐड करना है, इतने में कुछ नहीं होता जनाब। बता मैं बता रहा हूँ क्या करना है। इसमें लिखा हुआ है HOD और वाइस चांसलर, वो 2 चीज लिखी हुई है। उसमें ST SC OBC के लोग लिखे हुए हैं। हम कहते हैं कि HOD जो है ना, वाइस चांसलर जो है ना, उनकी संख्या कौन है, उसका जो क्रम है वो कितना है। तो मैं कहता हूँ कि वहां पर भी ST SC के लोगों को डाला जाए और इस नियम को और कड़ा कानून बनाया जाए। आपने बोला कि विश्वविद्यालय में वैमनस्य पैदा होगा, वैमनस्य पैदा नहीं होगा सर। मेरे बहुत सारे सवर्ण दोस्त मेरे साथ बैठते हैं, मेरे साथ खाते हैं, और जवाहर नवोदय विद्यालय से मैं पढ़ा हूँ और यहाँ दिल्ली विश्वविद्यालय के अच्छे अंकों के साथ लाके यहाँ पे मेरे साथ बहुत सारे सवर्ण बच्चे मेरे साथ बैठ के खाते पीते हैं और वो मेरे साथ है। आपके साथ भेदभाव हुआ? किस तरह का भेद आपके साथ यूनिवर्सिटी में आए भेदभाव? पर्टिकुलर व्यक्ति से पूछेंगे? अरे मैं सबसे ही पूछ रहा हूँ जितने, अरे अरे मैं रियलिटी में अभी आपसे पूछ रहा हूँ, इसीलिए मैं पूछ रहा हूँ पर्सनली आपसे, आपके साथ भेदभाव हुआ? आप क्या मानते हैं कि एक दोस्त जो है, अरे मैं पूछ रहा हूँ मेरे भाई, एक सवाल पूछ रहा हूँ आपसे, मैं ये जानना पूछ रहा हूँ आपके साथ भेदभाव हुआ? आपके साथ होता है यार, आप पढ़िए सुप्रीम कोर्ट का वो खुद पढ़िए, डॉक्यूमेंट पढ़िए। दुनिया में बहुत, मैं आपसे पर्सनली बस सवाल का जवाब जानना चाह रहा हूँ कि आपके साथ भेदभाव हुआ क्या? होता है बिल्कुल। कैसे हुआ थोड़ा बता दीजिए। एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट 2 तरह के डिस्क्रिमिनेशन होते हैं, वो होते रहते हैं, ठीक है। आप कैसे हुए ये मुझ पे वो मत पूछिए कि किस तरह से हुआ, वो होता है। आप पढ़िए जाके, नहीं पढ़े यार पढ़िए, मतलब मैं सवाल पूछ लेता हूँ, दिक्कत यही हो जाती है, आप जवाब नहीं देते हो, घुमाना शुरू कर देते हो। मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि आपके साथ भेदभाव हुआ, बस सीधा बोलो कि हाँ या ना। ये इतनी रिपोर्ट्स आप पढ़ते हैं, अब बताओ ना, मैं क्या हुआ आपके साथ, कुछ बता दो, इतने बड़े कैंपस में पढ़ रहे हो। चला ऐसा है, देखिए लॉ फैकल्टी के अंदर जो सेक्रेटरी है ना, उसके साथ भी डिस्क्रिमिनेशन होता है यहाँ पे, ठीक है। सबके साथ होता है, जो जिसकी अदर मानसिकता है, जातिवादी मनोवादी मानसिकता रहेगी, उसके वो डिस्क्रिमिनेशन हमेशा करेगा, ठीक है। और सोशल जस्टिस की आप बात कर रहे हैं, पूरे 3000 साल का इतिहास आप उठा करके देख लीजिए, आज का इतिहास उठा करके देख लीजिए, आपको लगातार खबरें मिलेगी। आपने रोहित वेमुला वो आत्महत्या कर लिया उस चीज से, उसके ऊपर आपने आरोप लगा दी कि इसके झूठे दस्तावेज थे। अरे यार, इतनी मानसिकता तभी होनी चाहिए, कुछ समानता न्याय जैसे कुछ शब्द होते हैं। आप रोहित वेमुला की बात करते हैं, विष्णु तिवारी को भूल जाते हैं, दिक्कत ये होती है। मैं आप भी एक ही रुके हुए हो, आप दूसरे की नहीं बात करते, इसलिए सवाल आप पे भी उठता है। मैंने आपसे पहले ही कहा था, इधर देखिए, नहीं आप लोग एक फिर आप दिमाग में बिठा रखे हैं रोहित वेमुला भाई कि जब उसमें कार्रवाई का आएगा तो उसके साथ हूँ ना, जो फॉल्स कंप्लेंट करेंगे उसके साथ में हूँ, मैं उसका नकार रहा हूँ। अरे आपके साथ नहीं, कानून बनना चाहिए, वो आपके साथ रहने से कुछ। कानून ये क्या लिखा है, पढ़िए ना, पढ़ नहीं रहे हैं क्या आप? अरे भाई मैं पढ़ के आ रहा हूँ, सवाल जवाब, मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूँ ना। अरे सुन लो, मैं किताबी ही बात कर रहा हूँ, मैं वही पूछा ना, एक सवाल जब आपसे पूछा ना कि आपके साथ भेदभाव हुआ, नहीं जवाब दे पाए ना, जबरदस्ती पहले से ही भेदभाव। ये जो आप सवाल कर रहे हैं, देखो भेदभाव बहुत सारे तरीके के होते हैं। पहली बात सुनिए, मैं अपनी एक खुद की व्यथा को बताता हूँ। मोतीलाल नेहरू कॉलेज से मैंने ग्रेजुएशन करी है, ठीक है। वहाँ पे देखो बहुत सारी चीज़ें थी, मैं वहाँ पे पॉलिटिक्स करता था जिस तरीके से। तो वहाँ पे क्या था, जैसे कि एक कॉलेज की तरफ से एक नोटिस जारी किया गया। हम लोग अनऑफिशियली ग्रुप चलाते हैं कि नोटिफिकेशन जारी करते हैं, कुछ बात, एक नोटिफिकेशन आया तो एक जनरल कास्ट का, ये कहो तो ब्राह्मण ही था, मैं सीधी बात बोलता हूँ, तो ब्राह्मण ही था, वो आता है हमारे पास कि किस तरीके से, कि सुनिए पहले पूरी बात सुनना। तो वो बोलता है कि इस नोटिफिकेशन को डिलीट कर दो, हाँ सॉरी डिलीट कर दो। तो मैंने बोला कि यार जब नोटिफिकेशन सब लोगों की तरफ से, कॉलेज की तरफ से आया, हम लोगों को पर्टिकुलर तो किसी से डाला नहीं है, तो उन्होंने बोला कि सर ये डिलीट करना पड़ेगा। वो पर्टिकुलरली हमारे ही ग्रुप नहीं चल रहे थे वहाँ पे, और भी जैसे कि ABVP NSO बहुत सारी जो संगठन काम करते रहते हैं, उनके पास क्यों नहीं गया, क्योंकि हम लोग उस तरीके से जो पता चली जाता है कि सर किस कास्ट से बिलोंग करते हैं, किसको समर्थन। मेरे भाई मेरा सवाल, आपका नाम क्या हुआ? गौरव सिंह। मेरा सवाल ये है कि अगर यूनिवर्सिटी लेवल पे किसी के साथ भेदभाव होता है, उसको न्याय मिलना जरूरी है, या वो किस कास्ट से है, किस वर्ग से है, इस आधार पे न्याय मिलना चाहिए? मैं ये सवाल सिंपल है। क्या सवाल है, आप दोबारा पूछिए। मैं पूछ रहा हूँ कि यूनिवर्सिटी लेवल पर किसी के साथ, SC ST OBC जनरल, किसी के साथ भेदभाव होता है, उसको न्याय मिलना जरूरी है, या फिर एक वर्ग देख कर कि ये SC से ST से OBC है तभी उसको न्याय मिलना चाहिए, या उसको एक को थोप देना है? न्याय मिलना जरूरी है, ये सबसे बड़ी बात है, सबको मिलना चाहिए, इस चीज का मैं समर्थन करता हूँ। क्योंकि सुनिए, जैसे डॉक्टर अंबेडकर ने बात करी, अगर वो चाहते, ये चीज आप भी जानते हैं, पढ़े लिखे हैं, मैं किसी बात, अगर वो चाहते तो संविधान में ऐसे क्लॉज डाल जाते, अनुच्छेद डाल जाते, जिसकी वजह से आगे चल के अफर्मेटिव एक्शन की बात नहीं करते वो, ठीक है, वो इक्वलिटी की बात करके जाते हैं। तो समानता या कुछ भी बात, जो न्याय है सबको मिलना चाहिए, लेकिन जो न्याय है वो किस बेसिस पे मिलता है ये आप भी जानते हैं। जैसे जाति के आधार पर भेदभाव होते, इस चीज को आप भी
झुठला नहीं सकते, क्योंकि अभी बिहार में एक आपने खबर सुनी होगी कि एक महिला को सिर्फ इस बेसिस पे शमशान नहीं जाने दिया गया कि वो निचली कास्ट से आती थी। ये खबर आप जाके अगर पढ़ लें, हाँ तो वही चीज़ है। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर भेदभाव, मैं उस पर समर्थन में कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ अगर किसी के साथ भेदभाव हो रहा है उसको न्याय मिलना चाहिए, किसी भी जाति से उसको सजा मिलनी चाहिए। लेकिन ये कहना कि सवर्ण उनके साथ में भेदभाव नहीं हो सकता है, उनके साथ कुछ हो ही नहीं सकता है, वो खुद जो है सब पे शोषण सबका करते हैं, ये कहाँ तक सही है आपको लगता है? सब लोग नहीं कर सकते, सब लोग नहीं, सुनिए, सब लोग नहीं करते, लेकिन जो मानसिकता जो हम लोगों को जो पहले से व्यवस्था से मिली है, हम लोग उस व्यवस्था के खिलाफ है, किसी पर्टिकुलर किसी कास्ट के खिलाफ नहीं, किसी समुदाय के खिलाफ नहीं। ब्राह्मणों भारत छोड़ो आपका कास्ट समझ में आ रहा होता, इसी यूनिवर्सिटी से नारे लग रहे हो। सर, ब्राह्मणों भारत छोड़ो का नहीं होता है, ब्राह्मण बात छोड़ो ये वाला नारा है। ब्राह्मण भारत छोड़ो का नारा नहीं है, ब्राह्मण नहीं, ब्राह्मण बाद तो ऐसे आपको दिखाएं हम नारा, मैं आपको भी लाइव एक मिनट मैं आपको भी बता देता हूँ। ब्राह्मणवाद भी लगा है, ब्राह्मणों से भी सबके नारे और बनियों के भी लगा है। मैं समझ रहा हूँ, मैं समझ गया कि क्या आप लेके आए हैं, मैं वही बता रहा हूँ कि लगते हैं नारे ना। दोनों तरफ से लोग गलत हैं, लेकिन हम सब में दोनों तरफ से होते हैं, लेकिन हम लोगों को उस चीज पे बात करनी चाहिए बैठ के। लेकिन फिर वही बात है, अगर हम हक मांगने जाएंगे तो तुम हम लोगों को गाली दोगे तो वो चीजें नहीं चलेगी। तो किसी को गाली नहीं मिलना, नहीं, सुनिए, पहले किसी को गाली नहीं मिले इस चीज का समर्थन, लेकिन अगर जैसे कि जनरल कास्ट वाले कुछ भी बात है तो उनको यहाँ समर्थन करे जाए, भाईचारे पैदा करने से। मैं आपको कहता रहा हूँ उस चीज का सबसे बड़ा रीजन यही है, डिस्क्रिमिनेशन को खत्म करना है ना। तो डिस्क्रिमिनेशन को खत्म करने वाली बात है, तो वो भी कहे कि हमें जातिवाद से आज़ादी चाहिए। कभी नारा लगाते हुए देखा ब्राह्मण की जनरल कास्ट? ये अभी डीयू में है 8। अरे बिल्कुल भाई, हम आपकी बातों समझ। तो देखिए अभी डीयू में है और लगातार यूजीसी को लेकर प्रोटेस्ट हो रहे हैं, और ऐसे में हम लोगों से जानने की यही कोशिश कर रहे हैं, जो लोग कह रहे हैं कि भेदभाव के खिलाफ हैं या जिस तरीके की जो एक्ट में लाए गए हैं कानून, उनका समर्थन कर रहे हैं या फिर विरोध कर रहे हैं, उनसे तमाम तरीके के सवाल हैं। उस पर यूनिवर्सिटी के जो बच्चे हैं जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उन पे उनका जवाब मांगने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि इस बीच जो है कई लोग जो है गोदी मीडिया या तमाम तरीके के नारे लगाने लगते हैं, उनका भी सामना थोड़ा सा कहें कि जब ऐसे नारे लगते हैं तो थोड़ा सा, क्योंकि सवाल अगर पूछ लो तो आप गोदी मीडिया हो जाते हो, ऐसे भी नारे लगना शुरू हो जाते हैं। और यहीं पर है तो आपने विजुअल्स देखा, धक्का मुक्की शुरू हो जाती है। तो ये प्रोटेस्ट में आकर ऐसी भी चीज़ें होती हैं। बाकी आप डिसाइड कीजिए इनके जो मन की बात है और उस आधार पे जजमेंट कीजिए कि ये सही है, गलत है, और क्या इनका हक मांगना सही है। ये सारी चीज़ों पर विस्तार से बात कर रहे हैं। बाकी आपका क्या कुछ कहना है आप हमें ज़रूर बताइए। धन्यवाद।